तो यहाँ हम सीखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी कैसे बनाते हैं, टेबल। तो यहाँ पर हम बनाएंगे। तो यहाँ दिया है बच्चों, हम ये टेबल बनाना सीखेंगे। यहाँ पर दिया है साइन 0 का मान क्या होगा, साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा और साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा। देखो कैसे बनाएंगे सारणी। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे 1 0 1 2 3 और 4 का हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। सभी नंबर में 4 का भाग देना पहला काम। दूसरा काम है इसका हम वर्गमूल ले लेंगे। वर्गमूल ले लो, ठीक बच्चों। जैसे ही हम इसका वर्गमूल लेंगे, अब देखो 0 में हम 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0, और 0 का वर्गमूल होता है 0। तो हम यहाँ कहेंगे साइन 0 का मान होगा 0। 4 का वर्गमूल होगा 2, इसलिए साइन 30 डिग्री का मान होगा 1/2। इसको हल करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ बचा रूट में 1/2। 1 का वर्गमूल होगा 1, 2 का वर्गमूल होता नहीं है, इसलिए हो जाएगा √2। तो साइन 45 का मान होगा 1/√2। अब साइन 60 का मान क्या होगा, तो यहाँ आ जाएगा ये, देखो करनी 3 और 4 का वर्गमूल होगा 2, तो यहाँ साइन 60 का मान होगा करनी 3/2। यहाँ पर साइन 90 का मान क्या होगा, देखो 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और 1 का वर्गमूल होगा 1। बस इतना काम कर लो, आपकी साइन की जो सारणी है वो बनकर कंप्लीट हो गई है। अब हम कोस की बनाएंगे। अब कोस की बनाएंगे तो हम इस मान को यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे। यहाँ से लिखेंगे 1, फिर इसको लिख देंगे यहाँ पर करनी 3/2, फिर इसको यहाँ लिख देंगे 1/2, इसको उधर लिख देंगे 1/2 और इस 0 को हम यहाँ लिख देंगे। ये कोस की सारणी बन गई। अब tan की बनाना है, तो हम जानते हैं tan का मान क्या होता है। tan का मान होता है tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा। देखो हमें tan का मान निकालना है। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि साइन में हम कोस का भाग देंगे, साइन में हम कोस का भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, tan मिलेगा। तो हम यहाँ डायरेक्ट दे देते हैं। देखो 0 में हम 1 का भाग देंगे, 0 में हम 1 का भाग देंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। अब देखो 1/2 में हम करनी 3/2 से भाग देंगे, मतलब ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 1/3। अब देखो 1/2 का भाग 1/2 से देंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 1। तो हम कहेंगे tan 45 डिग्री का मान होगा 1। अब यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 3। अब यहाँ देखो बच्चों, 1 में हम 0 का भाग देंगे तो क्या आता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी लिखो या अपरिभाषित लिखो, लेकिन यहाँ लिख देंगे अपरिभाषित। अपरिभाषित, ठीक है। जब भी हम किसी भी नंबर में यदि हम 0 में 1 का भाग देंगे या किसी भी नंबर का देंगे तो उसका मान 0 होगा। और किसी भी नंबर में हम कोई भी नंबर है हमारे पास, यदि हम उसमें 0 का भाग देंगे तो इन्फिनिटी रिजल्ट आता है, मतलब वो अपरिभाषित होता है। अब देखो हमारे ये 3 मान यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो गए, साइन कॉस और tan। अब हम यहाँ से जानते हैं कि क्या, कोसेक। कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन, या साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक। तो इसके मान को हम पलट देंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है साइन 0 डिग्री का मान होगा 0, तो इस 0 बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा। अब मैं इसको पलटूंगा तो ये हो जाएगा 1/0, और जब मैं 1 में 0 का भाग दूंगा तो क्या आएगा, अपरिभाषित, मतलब इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो आप अपरिभाषित। ठीक बच्चों, फिर इसके बाद में हम इसको पलटेंगे 1/2 को, 1/2 को पलटेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा √2, और इसके बाद में इसको पलटेंगे तो हो जाएगा 2/3। अब 1 को पलटोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, अब ऐसे ही इस सेक का निकालेंगे तो सेक का उल्टा कौन होता है, कोसेक। 1 को पलटेंगे तो 1 आएगा, इसको पलटेंगे ये हो जाएगा 2/3, और यहाँ पर इसको पलटेंगे दिया जाएगा √2, तो इसको पलटेंगे 2। अब देखो यहाँ से फिर वही कंडीशन आ गई, यदि हम यहाँ 0 है, 0 और बटे में कुछ नहीं तो 1। अब इसको पलटेंगे तो 1/0 होगा। फिर हम किसी भी नंबर में, अभी बताया था ना, किसी भी नंबर में यदि हम 0 का भाग देंगे तो 1 आएगा, लेकिन 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो इन्फिनिटी आता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0, अपरिभाषित आएगा, सॉरी अपरिभाषित। अब यहाँ से हम कॉट का बनाएंगे, कॉट। अब कॉट का उल्टा क्या होता है, tan। अब यहाँ पर वही है, ये सेम कंडीशन, इसको पलटेंगे तो क्या आएगा, अपरिभाषित। फिर इसके बाद में हम इसको पलटेंगे तो हो जाएगा करनी 3, इसको पलटेंगे तो हो जाएगा 1, √3 को पलटेंगे तो 1/√3,
और अब इसको पलटेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो बच्चों इस प्रकार ये सारणी आपकी कंप्लीट होती है। ओके, बाय बाय। ये सारणी है बच्चों।